हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर कम लेसन पॉइंट। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके एसबीआई प्रीलिम्स में अभी लगभग 4 से 5 दिन ही बचे। आज रविवार हो चुका है, संडे है और नेक्स्ट सैटरडे से आपको एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो गाइस मुझे आज थोड़ा टाइम मिला है, तो मैं आपको मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी तो बता दी थी कैसे आपको इंग्लिश का सेक्शन करना है। और अभी आज मैं आपको न्यूमेरिक एबिलिटी और रीजनिंग के बारे में आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको कैसे आप क्रैक कर सकते हो इंग्लिश और रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी इन एसबीआई प्रीलिम्स एग्ज़ाम। सो गाइस, सबसे पहले तो हम देखेंगे न्यूमेरिक एबिलिटी के लिए। न्यूमेरिक एबिलिटी के लिए में आपके जो सेक्शन है उसमें आपके पास 35 क्वेश्चन आने हैं और 35 क्वेश्चन में आपके 5 नंबर के नंबर सीरीज़ आती हैं, 5 नंबर का अप्रोक्सीमेशन आएगा, 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आएगा और 5 नंबर की डीआई आएगी। और देन हमारा लगभग 15 मार्क्स का हमारा जो है 10 से 12 15 मार्क्स के हमारे जो मिसलेनियस जो होते हैं हमारे टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, इनमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। सो गाइज़, मैथ्स के लिए सबसे पहले मैथ्स में तो आपका स्पीड और एक्यूरेसी ही काम करती है। तो आपको मैथ्स में न्यूमेरिक एबिलिटी में स्पीड के लिए आपको सबसे पहले तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। लगभग आपको 50 तक तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए। देन उसके बाद आपको 30 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, ताकि अगर आपके पास अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में जैसे सीधा आएगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है, किस चीज़ का ये क्यूब है। तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर पाओगे और इजीली यू कैन सोल्व दैट क्वेश्चन। सो उस ये सब करने से क्या होगा गाइज, आपको आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। और गाइज़ अभी तो इस लगभग ये 4-5 दिन जो आपके पास बचे हैं वो ये है कि अभी नया सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने फार्मूलाज जो आपने पढ़े हैं वही रिवाइज़ करना है अभी तो। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ध्यान ये रखना है कि आप जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उसमें आपकी एक्यूरेसी हो। जितने आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो वो एक्यूरेसी के साथ आप अटैम्प्ट करें, उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अच्छा गाइज़, अभी दूसरा हमारा है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में क्या है कि रीजनिंग एबिलिटी में आपके 5 नंबर की इनइक्वालिटी आएगी, 5 नंबर के स्लोग्स आएंगे और 5 नंबर की आपकी कोडिंग डिकोडिंग आएगी। और लगभग 20 मार्क्स जो बचे हैं उसमें हमारी पज़ल्स आती हैं। पज़ल्स में स्क्वायर वाली भी आ सकती है, अपना रेक्टेंगुलर भी आ सकती है, डाउन टेबल वाली भी आ सकती है। देन उसके बाद टेबुलर फॉर्म वाली आएगी। उसमें हमारे लगभग प्रीलिम्स में तो 2 ही वेरिएबल होते हैं। एक आपको टाइम दिया होगा, पर्सन दिए होंगे और उनके आगे एक और वेरिएबल दिया होगा। तो प्रीलिम्स में तो 2 वेरिएबल के साथ होती है। अगर 3 वाली वेरिएबल वाली भी आती है तो वो भी इजी वाली होती है। तो गाइज़, रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको है कि आपको अभी जो आपके पास 4-5 दिन बचे हैं, और मैंने जैसे भी पहली वीडियो में बताया था कि अभी मॉक टेस्ट ही कीजिए आप। मुझे आशा है कि आप मॉक टेस्ट कर रहे होंगे और जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट करोगे आप वहाँ रीजनिंग का जो सेक्शन करते हो आपको वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी कि मुझे किस पज़ल को कहाँ से उठाना है। और एक स्टैंडर्ड पॉइंट होता है जो फिक्स होता है, आपको पज़ल को वहीं से उठाना है, वहीं से आपको उस पज़ल को उठा के स्टार्ट करना है। अब एक कांस्टेंट पॉइंट आप उठाओगे और करोगे तो वहाँ से आपकी जो पज़ल है वो ईज़िली बन जाएगी। और आपको हमेशा पज़ल बनाते हुए 2 केस लेके चलने हैं और 2 केस लेके आप चलोगे तो उसमें से क्या होगा कि आपका जो एक केस है वो बीच में ही गलत हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ एक ही बचेगा। सो गाइज़, उसके लिए फिर आपको 2 केस लेके चलने हैं। इनइक्वालिटी में भी थोड़ा ध्यान देने की, आपको थोड़ी प्रैक्टिस देने की ज़रूरत है, क्योंकि इनइक्वालिटी में हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं। नाइदर वन नाइदर नोर वाला आता है, आइदर और वाला आता है। देन उसके बाद दोनों में से कोई एक फॉलो हो रहा है, 2 फॉलो हो रहा है। तो उसमें गाइज़ 5 क्वेश्चन आते हैं और पाँचों अलग अलग टाइप के होते हैं। तो गाइज़ आपको उसमें भी थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देन स्लोग्स तो हमारे 5 स्लोग्स आते हैं, तो गाइज़ ईज़ी होते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा उसके लिए।
और गाइज़ उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हमारी इजी ही आती है प्रीलिम्स में। तो गाइज़ बस है कि आपको अगर आप एक वर्ड की कोडिंग डिकोड कर रहे हो, तो ये नहीं कि आपने सिर्फ एक वर्ड की कोडिंग डिकोड करी और आप उसको लिखने लग गए। तो गाइज़ आपको एक दो वर्ड की और करके देखने की, क्या पता एक में वो लॉजिक फिट बैठ रहा हो जो आप सोच रहे हो, पर दूसरे में जो आप लॉजिक पहले आपने लगाया वो फिट ना बैठे, कोई और लॉजिक हो सकता है। सो गाइज़ 2-3 वर्ड्स की कोडिंग डिकोडिंग करने की बाद ही अपने आंसर को मार्क करें। और पज़ल का तो आप जैसे मैंने बताया प्रैक्टिस ही एक बेस्ट है कि प्रैक्टिस ही करो अभी तो। और गाइज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि आपको अपने इस प्रीलिम्स के साथ साथ आपको आपकी जीए का सेक्शन भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स है वो 10, 11, 12, 13 को ख़त्म हो जाएगा देन। और जो आपका मेंस की डेट है वो 31 जुलाई है। तो गाइज़ आपके पास बीच में ज़्यादा दिन नहीं है, लगभग 15 से 20 दिन ही, 20 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, लगभग 15 से 17 दिन ही आपके पास बचे हैं। तो गाइज़ उस बीच आपको अपनी जीए का सेक्शन भी प्रिपेयर करना है। सो गाइज़ ये थी आपकी न्यूमेरिक एबिलिटी और रीजनिंग की स्ट्रेटजी कि आप कैसे उसमें एसबीआई में अटैम्प्ट करें। और गाइज़ अपना जो ओवरऑल जो आपका है उसमें क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने की कोशिश इतने क्वेश्चन करें, लगभग आपको 80 टू 85 क्वेश्चन अगर आप 90% एक्यूरेसी के साथ कर देते हो तो यू विल ईजिली क्रैक एसबीआई प्रीलिम्स। सो गाइज़ अपना एक्यूरेसी और स्पीड की तरफ मेन फोकस रखें। थैंक यू गाइज़ फॉर टुडे and subscribe the channel for more videos, and all the very best for your SBI prelims exam preparation. Oh, thank you guys.